डिस्कस अबाउट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। हमने जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था वो किया था डिफरेंशिएशन। हमने डिफरेंशिएशन के कई पार्ट पढ़े थे, एक्सरसाइज पढ़ी थी, बेसिक्स पढ़ा था, क्वेश्चंस करे थे। एंड अब क्या करना है, हमें एप्लीकेशन पढ़नी है। एप्लीकेशन का मतलब होता है यूज, हम डेरिवेटिव के यूज कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव के जो यूज है, पहला यूज है टू डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। क्या है, आज हम जो हमारा जो टॉपिक है आज वो यही है, टू डिटरमाइन द चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। ऐसे इसका एक जो सेकंड टॉपिक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड टेंजेंट ऑफ कर्व। कोई कर्व है ये, ठीक है ना, कोई कर्व है, इसकी एक लाइन ये जा रही, दैट मीन्स टेंजेंट जा रही, टेंजेंट। ये ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल। ये नॉर्मल इक्वेशन है, टेंजेंट इक्वेशन। इनको कैसे, इनका डेरिवेटिव करते हैं, कैसे यूज करते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। एक है फंक्शन एफ इंक्रीज एंड डिक्रीज। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसकी बात करूं थर्ड की, तो वो क्या होगा, जैसे ये लाइन है, ये ग्राफ है, ये एक्स हो गया, ये एफ एक्स हो गया। जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ी और एफ एक्स की भी वैल्यू बढ़ेगी, बढ़ गई, ऐसे मूव कर रही है, इसकी वैल्यू बढ़ेगी, इसकी भी बढ़ रही है, उसको बोलते हैं क्या, इंक्रीज, इंक्रीजिंग। यदि ये एक्स है, ये एफ एक्स है, इसके एक्स की वैल्यू बढ़ रही है और ये क्या है, एफ एक्स, घटेगा कैसे, ऐसे, ठीक है ना। क्या हो रहा है, वहां से नीचे की तरफ, जैसे मैं इसको चलो अच्छे से बना देता हूं, एक्स की वैल्यू बढ़ रही है तो क्या बन रहा है, जो हमारा फंक्शन है वो भी इंक्रीज हो रहा है। एक्स की वैल्यू बढ़ने पर फंक्शन भी इंक्रीज हो रहा है। और अगर यहाँ एक्स की वैल्यू को क्या कर रहे हैं हम, घटाए, तो फंक्शन भी घटेगा। यहाँ ये बढ़ेगा और यहाँ ये क्या करेगा, कम होता जाएगा। यहाँ जैसे मान के चलो एक्स की वैल्यू 1 है, 1 पे कितनी आ गई, 3 वैल्यू, इसके बाद 2 पे कम हो गई, 3 पे और कम हो गई, 4 पे, ऐसे धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो इसको क्या बोलेंगे, डिक्रीज। यहाँ जो एफ एक्स की वैल्यू है वो क्या हो रही है, डिक्रीज, और यहाँ क्या हो रही है, इंक्रीज। ऐसे ही अप्रोक्सीमेट, इसका भी पार्ट है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट का मतलब होता है उसके लगभग, उसके ही बराबर। जैसे अगर मैं 36 का स्क्वायर रूट निकालू, 36 का स्क्वायर रूट फट बता दो कितना, 6। अगर मैं बोलूं 36.72, तो कहोगे सर 36.72 का जो स्क्वायर रूट है वो अप्रोक्स में 6.2, जैसे 1 2 2 3 समथिंग ऐसा आएगा। तो जो वैल्यू आएगी उसको ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अप्रोक्सीमेट। जो हम निकालेंगे, जो वो वैल्यू निकल के आएगी ना 6.23, वो इसकी कैसी होगी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी। जैसे 65 है, अगर मैं 64 की 1/3 कर देता तो आप इसका आंसर 4 कर देते, क्योंकि 64 का स्क्वायर क्यूब रूट कितना होता है, 4, लेकिन 65 का नहीं पता। तो 4.1 4.11 समथिंग जो वैल्यू निकल के आती है वो क्या आती है, अप्रोक्सीमेट ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है। और एक होता है जो मेन टॉपिक है, इसी पे 2 एक्सरसाइज बेस है, मैक्सिमा और मिनिमा। कोई फंक्शन है, मैक्सिमम भी होगा और मिनिमम भी होगा। जैसे किसी पॉइंट पे ये एक्स है, ये एफ एक्स है, जैसे मैंने ग्राफ बना दिया ये, ठीक है, उसी की तरह ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, तो इधर की तरफ वैल्यू जाएगी और इधर की तरफ जाएगी। इसको क्या बोलते हैं, जिस पॉइंट पे हमें वैल्यू निकालनी है, ये वो पॉइंट है जहां हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है। क्या करना है, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है। ये तो हो जाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और जब ये वैल्यू निकल के आएगी, ये कैसी आएगी, एफ एक्स की जो वैल्यू आएगी इस पॉइंट पे, वो वैल्यू ऑफ मैक्सिमम। ये तो वैल्यू निकालेगा और इससे पॉइंट निकलेगा, क्लियर है ना। ऐसे ही डिक्रीज वाले केस में हो जाएगा। ये कोई पॉइंट है,
इधर से वैल्यू निकलेगी क्योंकि यहाँ एफ एक्स है, यहाँ एक्स है, और इधर से क्या निकलेगा, पॉइंट निकल जाएगा। ठीक है, ये होता है सीबीएसई के लिए इतना। लेकिन हरियाणा बोर्ड में जैसे ये टॉपिक्स है, एक हरियाणा बोर्ड में एक टॉपिक और बता रहा हूं मैं, जो हरियाणा बोर्ड में कई बार आ जाता है, एब्सोल्यूट का मतलब होता है फिक्स वैल्यू किसी चीज की। जैसे 36 का स्क्वायर रूट 6 फिक्स होना चाहिए, अप्रोक्सीमेट नहीं चलेगा, आपकी बात बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए। वो क्या आएगा, एब्सोल्यूट में आएगा। और वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी होती है एंड मिनिमम भी वैल्यू होती है। ठीक है ना, किस पॉइंट पे, ये हम हरियाणा बोर्ड वाले बच्चों के लिए कराएंगे। तो इन्हीं सभी टॉपिक्स पे हमें बात करनी है। लेकिन जो हमारा मेन काम है आज, वो क्या है, पहले टॉपिक पे बात करेंगे टू डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, उससे पहले मैंने डेरिवेटिव पढ़ा है, और आपने डेरिवेटिव पढ़ लिया। डेरिवेटिव का मतलब क्या था, कोई y फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन करना है किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में, किसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब d ओवर dx इसका कर रहे हैं। इसको क्या बोल देते हैं, y डैश से भी डिनोट कर देते थे, y1 से भी डिनोट कर देते हैं। ठीक है ना, y1 भी से डिनोट कर देते हैं, y डैश से भी डिनोट कर देते हैं, dy ओवर dx से भी डिनोट कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी पे बात करनी है। ठीक है, वो देखो, ठीक है। अब हम बात करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। इसको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि अब हमें रफ कर देता हूं एक बार इसको। और जो इसके पॉइंट्स हैं, जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, बुक में डायरेक्टली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के नाम से है। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ लाइन, नॉर्मल, ये चीज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हमारा क्या है, टू डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, यानी क्वांटिटी पे बात करनी है हमें। किस पे बात करनी है, क्वांटिटी पे। जैसे एक सर्कल है, अगर मैं जैसे इसका एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, वैसे एरिया ऑफ सर्कल होता क्या है, पाई आर स्क्वायर। ये किस चीजों से बना होता है, जो एरिया है उसको बोलते हैं क्वांटिटी, क्योंकि हमें क्वांटिटी की बात करनी है। ठीक है ना, वो तो हो गया एरिया। एक होता है पैरामीटर, वो क्या हो गया, जिसके रिस्पेक्ट में चेंज कर रहे हैं, आर। और पैरामीटर किस पे डिपेंड होता है, क्वांटिटी पे डिपेंड होता है। जो पैरामीटर होता है किस पे डिपेंड होता है, क्वांटिटी पे। इसका मतलब क्या है, इसको चेंज कर रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, यानी इसको चेंज कर दिया डीए ओवर डीटी। सॉरी, पहले हम रेडियस के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, डी ओवर डी आर। ठीक है, इसको चेंज करेंगे तो क्या है, जैसे जैसे मैं, ध्यान रखना, अगर रेडियस बड़ी होगी, रेडियस को बढ़ाएंगे तो एरिया भी बढ़ेगा। रेडियस को जैसे जैसे बढ़ाएंगे क्या होगा, एरिया भी इंक्रीज होगा। और जैसे रेडियस को डिक्रीज करेंगे, रेडियस को घटाएंगे तो एरिया भी डिक्रीज होगा। ठीक है, इसको क्या करते थे, चेंज कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, इसी रेडियस के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, जो ये होती है क्वांटिटी या एरिया होता है, इसको दो तरीके से चेंज कर देते हैं हम। जो एरिया होता है इसको हम दो तरीके से चेंज कर देते हैं। एक तो इसके रेडियस के रिस्पेक्ट में, जैसे डी ओवर डी आर। मैंने एरिया को, क्वांटिटी को, ये क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को चेंज कर दिया क्या, विद रिस्पेक्ट टू आर, आर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि रेडियस है। या दूसरी तरीका, सिंपल सी बात है, और ये टाइम के रिस्पेक्ट में भी चेंज होता है। जैसे एरिया 10 मिनट पहले ऐसा था,
उसको धीरे धीरे चेंज हुआ या डिक्रीज हो रहा है तो 10 मिनट बाद क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। उसको कैसे बोलते हैं, जैसे dr/dt। होता एरिया रेडियस के रिस्पेक्ट में और रेडियस होती है टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज। उसको कैसे करते हैं, dA/dt डी, ठीक है ना। हमें टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है, पर कैसे होता है, इसको हम ऐसे भी कर लेते हैं जैसे dA/dr है, ये कब आएगा इसको मैं अलग से बता देता हूं। जैसे जो ये है एरिया रेडियस के रिस्पेक्ट में भी चेंज होता है, रेडियस टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होती है, लेकिन इसको पता है ऐसे लिख सकते हैं हम, जो एरिया रेडियस के रिस्पेक्ट में चेंज हो गया और एरिया ही टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो गया। यानी जो एक क्वांटिटी थी दो तरीके से चेंज हो रही है, एक रेडियस के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। लेकिन ये हमेशा जो क्वांटिटी होती है रेडियस के रिस्पेक्ट में चेंज होती है, रेडियस को टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर देते। कैसे, ये एरिया था, इसको रेडियस के रिस्पेक्ट में चेंज कर दिया और रेडियस को टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर दिया, इससे ये कट जाएगा d/dt आ जाएगा। क्लियर। तो ये एरिया रेडियस के रिस्पेक्ट में भी चेंज हो जाता है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो जाता है। यदि इसकी यूनिट सिंपल है तो वो क्या हो सकता है, सरकमफ्रेंस हो सकती है, पेरीमीटर हो सकती है, लेंथ हो सकती है। यदि इसकी यूनिट स्क्वायर है, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर पर सेंटीमीटर पर मीटर, ये क्या होती है, ये डिनोट करती है किसको, एरिया को। यदि क्यूब है तो वो किसको डिनोट करती है, वॉल्यूम को। क्लियर। अब ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अदरवाइज नहीं तो हम क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे जिससे आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब वो चीज देखते हैं जो हमारी एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत इजी एक्सरसाइज है, उस पे हम डिस्कस करेंगे। जो इसका जो पहला क्वेश्चन है क्या, पहला जो क्वेश्चन है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। हमें क्या करना है, सर्कल का एरिया चेंज करना है, क्या, विद रिस्पेक्ट इट्स रेडियस, उस रेडियस के रिस्पेक्ट में। दी फास्ट एरिया चेंज विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। क्या क्वेश्चन दे दिया कि क्वेश्चन जो फर्स्ट है उसने कहा है एक सर्कल है जिसका एरिया चेंज करना है। एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। ये चेंज करना विद रिस्पेक्ट इट्स रेडियस व्हेन r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, इसको चेंज कर देते हैं। चलो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, ठीक है। dA/dr, पाई क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है, r स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2r। dA/dr पाई इंटू 2, r की वैल्यू कितनी है 3, तो कितना आ गया 6 पाई सेंटीमीटर, तो यूनिट सेंटीमीटर। लेकिन क्या है एरिया, कोई प्रॉब्लम, पर जिसके रिस्पेक्ट में चेंज करें उसकी यूनिट अपॉन में आएगी। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, रेडियस, और रेडियस की यूनिट कितनी है, सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। क्लियर। यदि ये टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता तो पर मिनट लिखते, पर सेकंड लिखते, जो यूनिट दे रखी होती थी। क्लियर। बहुत इजी है ना। एक एरिया है, एक सर्कल है जिसका एरिया हमें चेंज करना विद रिस्पेक्ट इट्स रेडियस के में, तो पाई आर स्क्वायर का 2r, आर की वैल्यू 3, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया की यूनिट स्क्वायर होती है, इनटू पर लेंथ उसकी रेडियस के रिस्पेक्ट में उसकी यूनिट सेंटीमीटर। अब क्या है, मैं इसका 5th क्वेश्चन करूंगा, तो 5th क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। 5th क्वेश्चन है क्या, द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीज इन यूनिफॉर्म एट रेट 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ध्यान रखना, क्या है, एक सर्कल है जिसकी रेडियस इंक्रीज हो रही है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड।
यानी रेडियस क्या होगी डी आर, वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो डी आर क्योंकि रेडियस थी, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है क्योंकि इसलिए dt। यूनिट, हमें यूनिट से ही पता चल गया कि क्या थी, किसके रिस्पेक्ट में चेंज हुई। ये डी आर ओवर dt बुक में नहीं दे रखी, बुक में बोला था कि जो रेडियस है 3 जो चेंज हुई है वो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमने पर सेकेंड देखा, सेकेंड क्या होती है टाइम, इसका मतलब डी आर ओवर dt। हमें क्या निकालना है, एट वट रेट एरिया निकालना है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर, और हमें साथ साथ आर की जो वैल्यू वो कितनी दे दी 10 सेंटीमीटर। हमें इसका एरिया चेंज करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जो एरिया होता है सर्कल का, वी नो दैट पाई आर स्क्वायर, यही होता है। इसको टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी मीन्स टाइम भी बोल सकते हैं, या टाइम लिख दो पूरा। डीए ओवर dt, पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का 2r। अब आर का करेंगे, आर का कितना हो जाएगा dr ओवर dt। जैसे मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, डिफरेंशिएशन पढ़ा था तब क्या करते थे, x होता था तो x का 1 कर देते थे, और y होता तो y को क्या लिखते थे dy ओवर dx, इसलिए dr ओवर dt। da ओवर dt पाई 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर इंटू dr ओवर dt की वैल्यू कितनी है 3। 2 3 जा 6 इंटू 10 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। 60 पाई तो आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए क्योंकि एरिया है, पर सेकेंड इसलिए लिखते हैं क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हुआ है। हो गया क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, हम क्वेश्चन 9 की बात करते हैं। मैं एक बार इसको रफ कर रहा हूं। क्वेश्चन जो 9 है, दी वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून। वॉल्यूम पहले भी बोल दिया, और नहीं तो दिमाग में एक चीज याद आनी चाहिए, यूनिट। यूनिट से पता चल जाता है क्या है। उसने दे दिया वॉल्यूम चेंज हो रहा है, इंक्रीज बढ़ना होता है 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 9, एक चीज बताओगे, उसने बोला है 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ध्यान से देखो ये चीज, ये सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब क्या किसकी यूनिट होती है क्यूब, वॉल्यूम की। तो ये क्या हो गया वॉल्यूम पर सेकंड, किसके रिस्पेक्ट में चेंज हुआ होगा टाइम के रिस्पेक्ट। क्लियर। साथ साथ क्या चीज दे दी, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया। हमें सरफेस एरिया चेंज बताना है, ठीक है, सरफेस एरिया बताना है, और जिसकी रेडियस कितनी है 8 सेंटीमीटर। स्फेरिकल बलून होता है, बहुत अच्छी बात है। उसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, किसी को पता है? वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है। इसका क्या करेंगे, पहले लिख देता हूं, चलो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dv ओवर dt 4/3 पाई कांस्टेंट है। आर क्यूब का कितना करेंगे 3r², क्योंकि पावर आ जाती है कम कर देते हैं, आर का करेंगे तो dr ओवर dt, 3 से 3। dv ओवर dt की वैल्यू कितनी है 20, 4 पाई r² dr ओवर dt। 4 से 5, पाई r² को नीचे ले आए, 5/पाई r² dr ओवर dt।
डी आर ओवर डी टी की वैल्यू इतनी आ गई है। आर स्क्वायर की वैल्यू रख सकते हैं, उनके आर की में आर की रखिए, बट हमें इससे मतलब नहीं है। हमें मतलब किससे? सरफेस एरिया से। स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ds ओवर dt। 4 पाई आर स्क्वायर को लिख देते हैं 2r और r का हो जाएगा dr ओवर dt। ds बाई dt 4 पाई इंटू 2 इंटू आर इंटू dr ओवर dt की वैल्यू 5 अपॉन पाई आर स्क्वायर। 5 अपॉन पाई आर, पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गई, तो 4 इंटू 2 इंटू 5 अपॉन आर बची, और आर की वैल्यू कितनी है? 8 सेंटीमीटर। 8 से 8 कट गया, ds ओवर dt 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यानी जो उसका सरफेस एरिया था वो चेंज हो गया, किसमें? इंक्रीज हुआ है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्लियर? अब मैं 14 क्वेश्चन करता हूं, सेम, बाकी क्वेश्चन सेम है। फोर्टीन क्वेश्चन क्या है? ए पार्टिकल मूव, a particle move along a curve y is equal to 2/3 x के क्यूब प्लस 1। यही है, यही है। फाइंड द पॉइंट ऑफ कर्व विच इज y कोऑर्डिनेट इज चेंज। y कोऑर्डिनेट जो चेंज हो रहा है, ठीक है ना, ट्वाइस ऑफ इज फर्स्ट x कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग दुगना है। देखो बहुत इजी है सॉल्यूशन। पहले तो इसको क्या करेंगे? चेंज करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम dy ओवर क्या है? dy ओवर dt 2/3 इंटू x के क्यूब का करेंगे 3x स्क्वायर, x का करेंगे dx ओवर dt। 3 से 3 dy ओवर dt की वैल्यू आ गई 2x स्क्वायर dx ओवर dt। ये चीज हमें दे दी, साथ साथ उसने ये बोल दिया क्या? पॉइंट निकालने y कोऑर्डिनेट इज चेंज। जो y कोऑर्डिनेट था वो चेंज हुआ है x कोऑर्डिनेट के कितने टाइम्स? ट्वाइस। ये कितना है? कितना चेंज हुआ है? दुगना चेंज हुआ है। तो क्या करेंगे? इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दे दी थी ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई और ये इक्वेशन सेकंड बन गई। जब इनके LHS इक्वल है तो क्या होगा? RHS भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर dx बाई dt इज इक्वल टू 2 dx बाई dt। इससे ये कंप्लीट से कंप्लीट कट गया, 2 से 2 कट गया, x स्क्वायर की वैल्यू 1 और x की वैल्यू प्लस माइनस। हमें पॉइंट निकाले, x की वैल्यू आ गई तो y की निकालनी है तो y में पुट करेंगे। y हमें क्या दे रखा है? 2/3 x क्यूब प्लस 1। x इज इक्वल टू 1 ले ली, एट x इज इक्वल टू 1, तो y 2/3
1 का क्यूब 1 होता है +1, y 2/3 +1, एलसीएम लेंगे 3 बन जा 3 और 2 5/3। तो पहला पॉइंट आ गया 1, 5/3। इसको चेक करते हैं, y 2/3 -1 एट x = -1 क्यूब है। -1 की क्यूब माइनस होती है तो -2/3 +1, एलसीएम लेंगे तो -2, 3 बन जा 3/3, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 1/3। तो जो सेकंड पॉइंट है वो कितना आ गया -1, 1/3। एक पॉइंट लिया गया और एक पॉइंट लिया गया, हमें पॉइंट ही निकाल लेते। क्लियर। अब हम 15 क्वेश्चन को देखते हैं। फिफ्टीन है, द रेडियस ऑफ सिलेंडर इंक्रीज द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर 15। कोई सिलेंडर है, ठीक है, जैसे मैं चलो डायग्राम बना देता हूं, वैसे जरूरत नहीं होती डायग्राम की। ये रेडियस है, वो क्या है हाइट। जो इसकी रेडियस है वो इंक्रीज हो रही है कितनी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर पर, देखो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसलिए मैंने क्या लिख दिया टाइम। साथ साथ क्या है, एंड इट्स एल्टीट्यूड इज डिक्रीज एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एल्टीट्यूड मीन्स हाइट, तो इसकी जो हाइट है वो डिक्रीज हो रही है कितनी 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। डिक्रीज हो रही है तो क्या आएगा नेगेटिव साइन। इंक्रीज पे पॉजिटिव और डिक्रीज पे नेगेटिव। 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड बिल्कुल सही है। रेडियस 3, एल्टीट्यूड 5। रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड 5 सेंटीमीटर। ये चीज दे दी हमें। क्या करना है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम चेंज करना है, ठीक है, ठीक। चलो तो करते हैं। जो सिलेंडर होता है, चलो ये लिख देता हूं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जिसको हम V से डिनोट करते हैं। ऐसा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता क्या है पता है, πr स्क्वायर dV/dt, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। dV/dt, पाई कांस्टेंट है, इनको करेंगे u × v से। r स्क्वायर को सेम, h का हो गया dH/dt प्लस h सेम, r स्क्वायर का तो हो गया 2r, r का करेंगे तो dr/dt। पाई r स्क्वायर, r की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर, dH/dt की वैल्यू कितनी है -3 प्लस h की वैल्यू 5 × 2 × r की वैल्यू 3 और dr की वैल्यू 2। पाई 3 का स्क्वायर 9, 3 जा 27 प्लस 2 3 जा 6, 2 जा 12, 5 जा 60। 27 में से 60 गए तो 33 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है ना। देखो 5 2 जा 10, 3 जा 30, 2 जा 60, 3 का स्क्वायर 9, 3 जा 27, 10 में से 7 गए तो 3, यहाँ रह गया 5 में से 2 गए तो 3। इसका मतलब 33 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। जो उसका वॉल्यूम था वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कितने पर 33 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है
ठीक है ना, उसको देखते हैं। क्वेश्चन 16 है क्या, वाटर ड्रिपिंग आउट ए कॉनिकल फनल एट ए यूनिफॉर्म रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। उसमें से क्या हो रहा है, जो पानी है ड्रॉप नीचे की तरफ गिर रहा है, कितनी सेंटीमीटर से, वो कितना गिर रहा है, वो गिर रहा है 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। एक कॉनिकल फनल है, ये एंगल कितने का था, 120 का। अब ये कितने का हो गया, 60 का ये हो गया, 60 का ये हो गया। ये हमारे पास R है, ठीक है, और ये हमारे पास H है, और ये क्या हमारे पास L है। हाइट ऑफ स्लैंट हाइट 3 सेंटीमीटर दे रखी है। When slant height is 3 सेंटीमीटर, find the rate of decrease in slant height। अच्छा, हमें क्या करना है, स्लैंट हाइट डिक्रीज करनी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं करेंगे। ये क्या है, ये एंगल 60 का है, देखो ए बी और सी। अब क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, यहां सी पर जो एंगल लग रहा है 60 का लग रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये बेस हो गया, बेस हो गया। मुझे ये रेडियस भी एल में लेनी है और हाइट भी एल में लेनी है। ऐसा कोई फॉर्मूला है परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस हो, यानी ए बी अपॉन ए सी हो, है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस को बोलते हैं साइन थीटा, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है इसका, आर, और ये कितनी है, एल। साइन 60 आर अपॉन एल, साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2। 2 को इधर ले जाएंगे, 2r अपॉन √3 सॉरी r की वैल्यू निकालनी है यहां से, तो l को इधर ले जाएंगे, r को इधर ले, l इधर जाएगा, तो √3/2l, ठीक है। हमने क्या, r की वैल्यू l में निकाल ली, ऐसे ही h की वैल्यू निकालनी है। ऐसा कोई रूल है जिसमें बेस और हाइपोटेनियस हो, है कॉस का। अगेन ट्राइंगल ए बी सी, बेस क्या है, बी सी, हाइपोटेनियस ए सी, ये क्या होता है, कॉस थीटा। बी सी की वैल्यू h, ए सी की वैल्यू एल, कॉस थीटा दैट मीन्स कॉस 60, h/l, कॉस 60 की वैल्यू पता है 1/2, तो h की यहां से वैल्यू आई है l/2। हमारे पास h भी l में है और r भी l में है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सॉल्यूशन। वैसे वॉल्यूम होता क्या है, वॉल्यूम होता है क्या है, कॉनिकल फनल का, कॉनिकल का, कौन का वॉल्यूम होता है 1/3πr², v 1/3 इंटू पाई इंटू r²। r की वैल्यू कितनी है, √3/2l, कितनी है, √3/2l का स्क्वायर, इंटू h की वैल्यू कितनी है, l/2, 1/3 इंटू पाई, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 इंटू l² इंटू l/2, 3 से 3 कट गया, पाई है 4 2 जा 8, l² l, l³।
अब जो इसकी स्लैंट हाइट थी, इसी को क्या करना है, डिक्रीज दिखाना है। दिखाओ तो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या, टाइम, dv ओवर dt, पाई अपॉन 8 कांस्टेंट है, l पावर आगे आएगी, 1 कम कर देंगे तो 3l स्क्वायर हो गया, और l का करेंगे तो dl ओवर dt। dv ओवर dt की वैल्यू कितनी है, 4 पाई अपॉन 8 3l स्क्वायर dl ओवर dt। ठीक है, इसमें क्या है, 8 को इधर ले जाएंगे, 8 4 जा 32 अपॉन 3 पाई एल स्क्वायर नीचे आ गया, dl ओवर dt। ठीक है, अब क्या करेंगे, 32 अपॉन 3 पाई एल स्क्वायर, लेंथ कितनी दे रखी है बुक में, जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर दे रखी है, जो इसकी एल है वो कितनी दे दी, 3 सेंटीमीटर। मीन्स 3 का स्क्वायर इसकी वैल्यू है dl ओवर dt। ठीक है ना, किसकी वैल्यू थी, dl ओवर dt। तो 32 एल 3 का स्क्वायर 9 3 जा 27 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में हो रही है, dl ओवर dt। बात आती है डिक्रीजिंग की, अगर ये डिक्रीज हो रहा है, ये ड्रॉप हो रहा है, तो ये डिक्रीज होगा तो ये भी नेगेटिव होगा, अगर ये नेगेटिव होगा तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना, इसी के साथ साथ आपकी जो एक्सरसाइज है कंप्लीट होती है। और यदि आपको इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है, तो कमेंट कर सकता है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।